अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा मननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मेरे 5 बच्चों को माँ का प्यार मिल सके इसलिए आपने जिंदगी भर शादी नहीं की। हितेल, दिलवा, खासतौर पे मौलिक, कितना प्यार दिया है आपने सबको। इतना प्यार तो मैं सगी माँ होकर भी उन्हें नहीं दे पाती। तरुफई, आपने वो एक्सरसाइज की जो फिजियोथेरेपिस्ट ने आपसे कही थी? मालूम था मुझे नहीं की होगी। चलिए मैं आपके पैर की पट्टी बदल देता हूँ। मौलिक, दरवाजा बंद कर। दरवाजा? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है तरुफे? इतनी परेशान क्यों है? ये औरत सुभद्रा नहीं है। क्या? ये आप कैसी बात कर रही तरुफे? अरे उन्होंने पप्पा के हर सवाल का जवाब दिया है। उन्हें वो हर बात मालूम है जो सुभद्रा माँ को मालूम होनी चाहिए थी। नहीं पता, उसे हर बात नहीं पता, और वो बात तो बिल्कुल नहीं पता जो सिर्फ सुभद्रा को पता थी। मतलब? तुझे याद है मैंने तुझे क्या कहा था? क्योंकि सिर्फ सुभद्रा जानती थी कि तू मेरा बेटा है। हाँ याद है। उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं उनका नहीं आपका बेटा हूं। उसे नहीं पता। क्या? इसका मतलब ये औरत सुभद्रा माँ नहीं है? नहीं है। तो फिर वो इस घर में क्यों आई है? क्या मकसद है इसका? उसे हम सब के बारे में, इस परिवार के बारे में सब कुछ कैसे मालूम है फुई? मुझे नहीं पता मौलिक, उसे हमारे घर के बारे में सब कुछ कैसे पता है। मुझे नहीं पता कि उसका इरादा क्या है, लेकिन एक बात मैं समझ गई हूँ मौलिक, ये औरत जो भी कोई है, इसका इरादा ठीक नहीं है। और मैं मेरी आंखों के सामने मेरे घर को कोई धोखा दे, मेरे भाई को कोई धोखा दे, ये होने नहीं दूंगी। इस औरत की सच्चाई में नानका को जाके बताऊंगी। एक मिनट फुई, क्या कर रही हैं आप? अरे उस औरत ने पप्पा को ही नहीं बल्कि इस घर में सबको यह भरोसा दिला दिया है कि वही सुभद्रा मैयावंशी है। और अगर पप्पा ने आपसे सबूत मांगा कि वो सुभद्रा मैयावंशी नहीं है, ऐसा आपको क्यों लगता है, तो आप क्या बोलोगे? आप हमारा सच भी उनको बता दोगे? तो आपसे ये परिवार छिन जाएगा, आपका भाई छिन जाएगा, इससे मेरे पप्पा का प्यार और मेरा नाम तक छिन जाएगा फुई। देख बेटा, ये तेरा नाम और मेरा मान उस एहसान से बड़ा नहीं है जो सुभद्रा भाभी ने हम पे किया है। ये जो हमारी जिंदगी है ना बेटा, वो सुभद्रा भाभी के बलिदान के कारण है। और इस एहसान के बदले मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज मुझे सबके सामने खोलना पड़ेगा। फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। तरफई आप क्या कर रही हैं? तरफई नहीं। हाँ बेटा, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। देख बेटा, इस दुनिया में शर्मिंदा होने से मुझे सुभद्रा भाभी ने बचाया था। अब मेरी बारी है। मैं उन्हें उस दुनिया में शर्मिंदा होने नहीं दूंगी।
હવે ફક્ત સહી સમય અને સહી અવસર की प्रतीक्षा है। પછી तो जो भी नकीन तेरा ये चक्रव्यूह कैसे तोड़ता हूं मैं। अनामिका के मोड़े से सुभद्रा का मुखौटा कैसे उतारता हूं। और ये जो तुम लोगों ने खेल खेला है ना मेरे साथ, उसका उत्तर क्या देता हूं। नानका, अरे तेरे पग में लगा है ना, काम था तो मुझे बुलाना था, मैं आ जाता था। नहीं नानका, बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे खुद ही आना पड़ा। नानका, हम सब लोग धोखा खा रहे हैं। हम सब लोग ये घर जिसे सुभद्रा समझ रहा है, वो सुभद्रा नहीं है। क्यों क्यों लगता है तुझे ऐसा? ऐसी कुछ बातें थी जो मेरे और सुभद्रा के बीच में थी, लेकिन ये औरत उन बातों के बारे में कुछ नहीं जानती। मोटी बहन, मैं विचार रहा हूं कि सुभद्रा ने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, तो પછી ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में मुझे खबर नहीं। हाँ मतलब थी ऐसी कुछ बातें। देख, पति और पत्नी के बीच में भी तो ऐसी कुछ बातें होती है ना जो आम लोग नहीं जानते। बस उसी तरह ननंद और भाभी के बीच में भी तो कभी कभी ऐसी कुछ बातें होती होगी ना। लेकिन ये औरत नहीं जानती उनके बारे में। ये जो तू बात बोल रही है ना, ये घर में कोई नहीं मानेगा, और मैं जानता हूं कि तेरी बात सच है। और ये महिला सुभद्रा नहीं है, ये बात मैं पहले से जानता हूं। अनामिका देसाई ये नाम है इसका। भरूच की एक नाटक मंडली में काम करती है। अबे पूरी कहानी बताता हूं तुझे। समझी मारी बात तू? હવે मोटी बहन, मुझे तेरा साथ चाहिए। मैं तो हमेशा तेरे ही साथ हूं नानका। मैं कहा जाऊंगी। और फिर इस औरत ने हमारी सुभद्रा के नाम पर धोखा किया है हम सबसे। हमारी सुभद्रा की जगह लेने की कोशिश की है इसने। इस फूल के लिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। बोल क्या करना होगा? घर में इस बात के बारे में किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए। मैं केवल अवसर की प्रतीक्षा में हूं। मैंने तो फिर देख इस महिला के मोड़े पे से कैसे मुखौटा उतारता हूं। मैंने इसको ने पिनाकिन को इनके किए का क्या दंड देता हूं। मैंने ये आज ही होएगा, तो देखना। मैं तैयार हूं। मालकिन, आप ये घर छोड़कर मत जाइए। दिल छोटा मत कीजिए। मैं जानती हूँ जो हो रहा है उसे स्वीकार करके जीना सरल नहीं है। मैंने ये भी सुना बेनमा ने किस तरह आपको घर से जाने के लिए कहा, लेकिन वो तो गलत भी क्या क्या उन्होंने। चंपाकली, भले ही मुझे यतीन भाई, कद्दू, मौलिक भाई, सूरज और बिरवा से कितना भी लगाव हुआ हो, पर वो बच्चे तो मालकिन के हैं ना। मालिक ने मुझे अपने पत्नी का स्थान दे दिया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पर सब जानते हैं कि मालिक सबसे ज्यादा मालकिन को चाहता है। जब वो यहाँ नहीं थी तो मालिक ने उन्हें अपनी यादों में जिंदा रखा था। मैं जानती हूँ कि उन दोनों के बीच में आना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। आपने इस बारे में मालिक से बात की? मैंने मालिक को बताया कि मैं नाना जी के घर कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, पर जाने से पहले
मैं उनसे मिलके जरूर जाऊंगी। और चंपा कली, तुम मालिक को ये मत बताना कि मैं क्या सोचकर यहाँ से गई हूँ। मालिक चाय। क्या क्या मिला गई? मैंने तो मंगा ही नहीं। जानती हूँ मालिक, पर मैंने सोचा कि नाना जी के जाने से पहले मैं आपको चाय पिला दूं। किम मिलने जा रही है ना नाना जी से? क्या अम्मेश के लिए जा रही है? अरे डफोड़ जाएगी तो पाछी भी आवेगी ना, कि नहीं? जो हमारी बात संभल, तू जा अपने नाना जी से मिल ले, तेरा अधिकार है ऐसा करना। पर मेरी एक बात मान, कल चली जाना, आज रात को यहीं रुक। मालिक आज रात क्यों? क्यों એટલે શું? तेरा पति हूं ना, बोल रहा हूं तो मान जाना। हाँ, काले जती रहे चला। अरे बेस ने तुझे खबर है कि तू मुझे इतनी पसंद क्यों है? क्यों मालिक? क्योंकि तू इतनी डफोड़ नहीं है। तो फिर आप मुझे डफोड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि तू डफोड़ है। ले ये तो मालिक का है। क्या चाली तू? तूने दवाई खाई? बस अभी लेने ही वाली। नहीं ली ना? मैंने खबर थी घर में सब क्या ध्यान रखती है पर खुद का ध्यान नहीं रखती। पूरे घर का निर्भर तुझ पर है, ये तेरा मुझ पर। चल वांदो नहीं, अब से तेरा ध्यान मैं रखूंगा। जो सुभद्रा सांभळ, तेरे साथ में वो कमरे में क्यों नहीं रहा खबर है? क्योंकि मेरे मन में प्रश्न था ना कि मेरे हाथों में जिस महिला ने दम तोड़ा वो कौन थी। पर हवे वो प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैंने खबर पड़ी गई है कि तू ही मेरी सुभद्रा है। એટલે હવે मैं तेरे साथ उस कमरे में रहूंगा। मर गए। ये डीएम तो मेरे साथ पति की तरह रहने की बात कर रहा है। अब क्या करूं? पर डीएम वो संतू। अरे हाँ, माना कि संतू भी मेरी पत्नी है, पर वो तो बाद में आ गई। तू पहले आई थी ना मेरे जीवन में, એટલા માટે मुझ पर, इस घर पे, उस कमरे पे तेरा अधिकार है कि नहीं? क्षमा कर जैसे थोड़ी, तुझे खोटा लगा, पर मुझे ये करना पड़ेगा। बस कुछ बार में नाटक पर से पर्दा उड़ जाएगा। तुझे तेरा अधिकार मिलेगा ना अनामिका को उसका दंड। अरे हाँ, माना कि संतू भी मेरी पत्नी है, पर वो तो बाद में आ गई। तू पहले आई थी ना मेरे जीवन में, એટલા માટે मुझ पर, इस घर पे, उस कमरे पे तेरा अधिकार है। आपने ऐसा क्यों किया खोडियार माँ? आज तक मैंने जीवन में मालिक से कुछ नहीं मांगा, अपना अधिकार भी नहीं। मैंने उनसे केवल न्याय मांगा ताकि धर्मपुर वाले उन्हें अन्यायी और अधर्मी ना कहे। मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझे इतना बड़ा दुख क्यों दिया? उन्होंने आज रात मुझे घर पर रुकने क्यों कहा जब उन्हें मालकिन के साथ
सच कह रही हूँ पिनाकिन जी, बस अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी है। अब मैं यहाँ एक पल और नहीं रुक सकती। अरे वो धर्मराज मैयावंशी मुझे अपनी पत्नी मान चुका है। अरे ये तो अच्छी बात है ना। क्या खाक अच्छी बात है? अरे वो मुझे अपनी पत्नी समझकर मेरे साथ, खैर छोड़िए। देखिए मैं रात यहाँ नहीं बिता सकती। आप ऐसा कीजिए, मुझे रात को गांव की चौपाल पर मिलिए, मैं वो चाबियां लेकर और लॉकर से वो कागज निकालकर आपको दे दूंगी। बस उसके बाद आपका मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम खत्म। आप बस मुझे पैसे दे दीजिए और भूल जाइए मुझे। डीएम तुम? तूने अपना पहला स्पर्श तो मुझे बताया, पर तुझे मेरा पहला स्पर्श याद है? मुझे याद है। शुद्ध है। मुझे लगता है तेरा स्वास्थ्य खराब है, जरा दूध पी लो। लो। कहाँ चली? दूध में चीनी थोड़ी कम है, चीनी डाल के लाती हूँ। आप जल्दी आओ जे, प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। नींद की दवाई कहाँ होगी? अरे मोटी बहन आप? अरे सुभद्रा, तो इस समय यहाँ क्या कर रही है? बस वो दूध में चीनी कम हो गई थी, वही डालने आई थी। बहुत खुश हूं मैं सुभद्रा कि तू वापस आ गई। नानका ने तुझे पत्नी के रूप में अपना लिया, नहीं तो वो संतुड़ी वो नानका की पत्नी कहलाने के लायक ही नहीं है। छोटे घर की अनपढ़ गंवार। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू वापस आ गई। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा ना, नानका के कमरे में जा, वो राह देख रहा होगा। तो टके की नौटंकी बाज चली थी धर्मराज मैयावंशी की पत्नी बनने, तरुलता की भाभी बनने। ऐसा डाल दिखाएंगे ना अब तुझे। सुभद्रा, ये अनामिका देसाई ये रात कभी नहीं भूलेगी, ये पाठ कभी नहीं भूलेगी कि किसी की भावनाओं का अनुचित फायदा उठाने का क्या मोल भरना पड़ता है। ये दूध का ग्लास तो मेरी ओर क्यों बढ़ा रही है? मैंने अभी अभी खांसी की दवाई ले ली और उसके बाद दूध नहीं पी सकते। वैसे भी तुम्हें केसर का दूध पसंद है ना, तो तुम पी लो। चल, तू बोलती है तो पी लेता हूँ। चल आओ। डीएम, क्या हुआ डीएम?
मैं खिड़की खोल देती हूँ। लगता है दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी, उसी का असर हो रहा है। तुम्हें क्या लगा था डीएम? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहने का। मैं अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगी। अब तुम संभालो अपने 5 बच्चों को, अपनी अनपढ़ बीवी को, इस घर को और इस गांव को। मैं चली।